कंपनी के मैनेजमेंट में कौन से लोग हैं, कंपनी को कितने साल हो चुके हैं, क्या क्या कंपनी को रिकॉग्निशन मिल चुकी है, कंपनी के हेड ऑफिस में होके आइए, कंपनी की फैक्ट्रीज में होके आइए, कंपनी के जितने भी ऑफिस जहां जा सकते हैं वहां पे होके आइए। कंपनी के बारे में यूट्यूब के अंदर, कंपनी के फेसबुक चैनल के अंदर हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में, कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी के हजारों लीडर्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी आप बारे में जान सकते हैं। जितनी नॉलेज हो सकती है कंपनी के बारे में उतनी नॉलेज लेनी है। अगर आप 20% नॉलेज के साथ मार्केट में जाएंगे तो क्या 100% रिजल्ट आएंगे? और अगर आप 100% नॉलेज के साथ मार्केट में जाएंगे तो आपको 120% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले टाइम को लगाना है सीखने के लिए। हम लोग रोज शाम को घर जाते हैं और घर जाके हम लोग मोबाइल फोन पर या टीवी के ऊपर हम 1 से 2 घंटे अपना टाइम लगाते हैं न्यूज देखने के लिए, क्रिकेट मैच देखने के लिए या मूवी देखने के लिए। हर रोज करते हैं हम लोग। हमने आज से वो टाइम नहीं लगाना है। हमने वो टाइम इन्वेस्ट कहाँ करना है? कंपनी के बारे में जानने के लिए। हर रोज 1 घंटा शाम को आप कंपनी के यूट्यूब चैनल में जाएं, वहां पे हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं और हर रोज 1 से 2 वीडियोस को देखें। कौन सा प्रोडक्ट किस काम आता है, किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, कौन सी बीमारियों में कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, किस में नहीं दे सकते हैं, ये बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी की बारे में पूरी जो वहाँ पे फैक्ट्री की वीडियोस पड़ी हुई हैं, कंपनी के फार्म हाउसेस की वीडियो पड़ी हुई हैं, हर तरह की वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। आप उसको देखें। अपना टाइम लगाना है नॉलेज के ऊपर, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। आप जब मार्केट में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोग आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चंस के अगर आंसर्स नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो क्वेश्चंस के आंसर्स होने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण काम है। इसके लिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ नॉलेज वीडियोस देख के मिल सकती हैं। सिंपल सिंपल चीजें जो उसको अंडरस्टैंड करना है, बेसिक जो चीजें हैं कंपनी की उसको सीख लेना है। जैसे आप सीख लेंगे आप रेडी हो जाएंगे मार्केट में जाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। जितनी ज्यादा जानकारी हो सके उतनी ज्यादा जानकारी कंपनी के बारे में लेनी है। कर सकते हैं? हेलो, कर सकते हैं? तो कंपनी के बारे में आपने जितनी नॉलेज हो उतनी नॉलेज लेनी है। आज से ही दिन का 1 घंटा टाइम लगाना है, 1 आवर एवरी डे टाइम लगाना है कंपनी के बारे में जानने के लिए। जितनी ज्यादा कंपनी के बारे में जानेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। रूल नंबर 2, क्यों करना है आईएमसी? वाई। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि क्यों करना है, तब तक आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जब आप ये बिजनेस शुरू करेंगे आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके बिजनेस को ना करने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे कि आप तो कामयाब नहीं हो सकता, ये काम चलता नहीं है, ये काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, देखो तो 1 साल हो गया तो कुछ कर नहीं पाया है। बहुत सारी कंपनियां, फर्जी कंपनियां आपको अगर लालच देंगी कि यार तू हमारे साथ आगे जुड़ जा, इस कंपनी में जल्दी पैसा आ जाता है, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा देती है। आपके पास रीजन होना चाहिए आईएमसी का करना क्यों है। यहाँ पे काफी लोग हैं, आज कोई ना कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई ना कोई अपना बिजनेस कर रहा होगा, हम लोग सारे कोई ना कोई काम तो कर ही रहे हैं। आईएमसी क्यों करना है? उसके लिए आपको अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। वाई, मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं। आज इंडिया के अंदर एक फैमिली में कितने लोग होते हैं? 2 बुजुर्ग माँ बाप हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और 2 छोटे बच्चे हैं। पर कमाने वाले कितने लोग हैं? 1 आदमी। आज अगर उस 1 आदमी कुछ हो जाए तो क्या परिवार की इनकम होगी? नो, खत्म। कोविड के अंदर बहुत सारे लोग बेचारे चल बसे और पूरे परिवार के परिवार जो है वो खत्म हो गए। हमारी सिक्योरिटी क्या है? आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर 95% लोग जो है वो हैंड टू माउथ हैं। जो कमाते हैं पूरे महीने में खत्म हो जाता है, अगले महीने की वेट करते हैं, सैलरी की वेट करते हैं कि यार मेरी सैलरी 3 तारीख को या 5 तारीख को आए। जैसी आती है अपने सारे खर्चे जो है वो निकल जाते हैं और फिर आप 15 तारीख तक सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। हैंड टू माउथ हैं, कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। आईएमसी बिजनेस में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये आपको सिक्योरिटी देता है, आपको, आपके जाने के बाद बच्चों को, उनके आने वाले बच्चों को, जनरेशन से इनकम जो है आपकी फैमिली को ट्रांसफर होती रहती है। तो सेंसस हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके फैमिली में ये प्रॉब्लम आई, डेथ हो गई इंसान की किसी कारणवश, और आज भी उनके परिवारों को कंपनी से लगातार जो इनकम है वो लगातार जा रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स करने के अंदर है। तो सिक्योरिटी
आईएमसी आपको सिक्योरिटी देता है, आईएमसी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, जो जब मन करे वो तब खर्चा कर सको। आज हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, पहले तो राइट साइड में देखते हैं कि कितना महंगा खाना है। हम शॉपिंग करने जाते हैं तो टैग देखते हैं कि कितनी महंगी ड्रेस है, कितना महंगे कपड़ा, कितना महंगा है, लेना चाहिए लेना चाहिए। हमारे बजट्स हैं, हम ऐसी जगह कुछ भी खरीद के लेके जा सकते हैं। पर आईएमसी आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, इतना पैसा आईएमसी में आप कमा सकते हैं कि आप जो चाहें वो आप खरीद सकते हैं, जब चाहें जहां मर्जी जा सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आईएमसी से मिलती है। आपको एक लिस्ट बनानी है अपने ड्रीम्स की कि आप आईएमसी में आके पाना क्या चाहते हैं। कितने लोगों का ड्रीम है कि मेरे पास अपनी खुद की एक ब्यूटीफुल सी मर्सिडीज कार हो? सबका ड्रीम है। ये लिखना है कि मैं एक अच्छी सी गाड़ी आईएमसी में लेना चाहता हूं, मैं अच्छा सा घर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन भर किराए के मकान पे ही निकाल देते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं। लिखना पड़ेगा आपको कि मुझे अपना घर लेना है, कौन सा घर लेना है, कहां पे घर लेना है, कितने रुपए का घर लेना है। ये टारगेट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ड्रीम्स आपको लिखने पड़ेंगे। मैं अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, एक अच्छे स्कूल में जो इंडिया की लीडिंग स्कूल्स हैं, उनकी महीने की जो खर्चा है बच्चे को पढ़ाने का वो 1 लाख रुपए के आसपास लगभग हो जाता है। तो क्या आप ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उसको लिखिए कि मेरे ड्रीम्स क्या है। मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स, कि आपकी लाइफ के ड्रीम्स क्या हैं जो आप आईएमसी से पूरे करना चाहते हैं। जितनी ज्यादा बड़ी ड्रीम की लिस्ट होगी उतनी ज्यादा आपको प्रेरणा मिलेगी, उतना ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी उनको अचीव करने के लिए। तो आपके पास कारण होना चाहिए कि मैं क्यों इस बिजनेस में आना चाहता हूँ। इस बिजनेस में आपको रिस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस बिजनेस के अंदर। तो आपको एक लिस्ट ऑफ ड्रीम्स जो है उसको बनाना पड़ेगा। रूल नंबर 3, 100% यूजर बनना है। 100% यूजर। कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स घर में इस्तेमाल करने हैं, सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है वो सारे के सारे आपके घर पे होने चाहिए। अपनी फैमिली को बोल दीजिए, बच्चों को बोल दीजिए कि बेटा आज के बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपनी कंपनी आईएमसी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे और बाहर के कोई प्रोडक्ट्स भी हमारे घर पे नहीं आएंगे। घर पे अगर साबुन खत्म हो गया है तो 2 दिन नहाना कैंसिल कर लीजिए, लेकिन नहाना है तो सिर्फ आईएमसी के साबुन से नहाना है। ऐसा आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, ऐसे अंदर आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईएमसी के प्रोडक्ट्स को यूज करना है। कर सकते हैं? हेलो हेलो, बोलिए सब बोलिए हेलो। आईएमसी के प्रोडक्ट्स को यूज करना है तो 100% आईएमसी के यूजर बनना है। तो रूल नंबर 1 क्या था? पहले तो कंपनी के बारे में जानिए। रूल नंबर 2 क्या था? अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए। रूल नंबर 3 क्या है? 100% यूजर बनना है। यूजर क्यों बनना है? बाजार में गए, उसने पूछा कि सर आपने बोला हिमालयन मेरी पीछे बहुत अच्छी है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, इसमें मल्टी विटामिन है, इसमें हर चीज है, आपने सारी तरह की बातें बोल दी और उसने पूछा यार इसका टेस्ट कैसा है, और आपने बोल दिया टेस्ट तो इसका मीठा है, तो समझ जाएगा कि आदमी जो है वो कहावत सुनी ना कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, तो वो समझ जाएगा कि आदमी से बातें कर रहा है, माल बेचने का, लेकिन खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा है। आपसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ये चीज कैसी है, मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, कैसे लेना है, हर चीज का आंसर आपके तभी होगा जब आप खुद उस प्रोडक्ट को यूज करते होंगे। अगर आप यूज नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप उस प्रोडक्ट को बेच भी सकते नहीं है। और जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा वो तभी होगा जब आप उन प्रोडक्ट के यूजर होंगे। किसी ने पूछा फेस स्क्रब लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, अगर आपने फेस स्क्रब लगाया होगा तभी आपको पता होगा कि उसको फील क्या है, उसकी खुशबू कैसी है, उसको लगा के क्या फीलिंग आपको आई, लगाने उतारने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला। ये सब चीज तभी पॉसिबल है अगर आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। तो इसलिए 100% यूजर बनना है ताकि आप हर प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह जानकारी लेते हो। अब आप रेडी हो गए हैं, आप तैयार हो गए, आपको नॉलेज हो गई कंपनी की, आप यूजर बन गए, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो गई है, आपके ड्रीम्स हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। अब हमने करना है काम करना है। काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ द पीपल यू नो, जो लोग आपको जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, जो भी लोग आपको जानते हैं उसकी लिस्ट बनाइए, उनका नाम लिखिए, उनका मोबाइल नंबर लिखिए, और जो लोग नहीं भी जानते हैं उनका भी नाम लिखना शुरू कीजिए। पूरे दिन में आपको जो भी व्यक्ति मिलता है उससे बात करें, उसका नंबर नोट करें, चाहे वो केमिस्ट की दुकान वाला है,
चाहे वो आपका नाई है, बार्बर शॉप में काम करता है वो है, चाहे आपका दूध देने वाला व्यक्ति है चाहे वो है, चाहे बच्चे के स्कूल का टीचर है वो है, जितने भी लोग आपको मिलते हैं जानते हैं उनके नाम और नंबर नोट करना शुरू कीजिए, लिस्ट बनाइए। जब आपकी शादी हुई थी तो लिस्ट बनाई थी लोगों की इनवाइट करने के लिए, वैसे ही आपने लिस्ट बनानी है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमीर बनना चाहता है, जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। हर आदमी एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है, और अगर वो इनकम नहीं कमाना चाहता है लेकिन वो कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूजर बन सकता है, प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, तो मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल, लिस्ट बनाइए। अभी मैं लगभग 15 स्टेट्स के अंदर मैं अभी घूम के आया हूँ। जैसे आज यहाँ सेमिनार था, वैसे 15 डिफरेंट स्टेट्स में मैं सेमिनार करके आया, और रास्ते में मेरे साथ जब भी कोई लीडर ट्रैवल कर रहा था तो हम लोगों ने इतनी स्पॉन्सरिंग रास्ते में की, ट्रेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर, जहां जहां हम जा रहे थे वहां से लोगों के नंबर थे। और 15 दिनों के बाद हमने लिस्ट देखी मैंने, तो लगभग 60 बंदे, 60 लोग जो थे नए लोगों के नाम लिस्ट में आए, जो मैंने लोगों को दिए कि आप इनको अपने जहाँ, जैसे मैं भोपाल गया तो भोपाल में रास्ते में फ्लाइट में मुझे 3-4 लोग जो मेरे साथ बैठे हुए थे उनके नंबर मैंने नोट कर लिए। ट्रेन में बैठा तो ट्रेन में जो लोग बैठे उनके नंबर नोट किए, और वहां जाके लोकल टीम को दिए कि आप इनको जोड़ लीजिए अपने साथ, स्पॉन्सर कर लीजिए। इतना ईजी है बिजनेस करना। जहां जा रहे हैं वहां बात कीजिए कंपनी के बारे में और लोगों के नंबर नोट कीजिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा बिजनेस आप कर पाएंगे। और हर रोज आपकी लिस्ट के अंदर 3 से 4 नए नाम ऐड होने चाहिए, हर रोज, एवरी डे। पूरे दिन में 3 से 4 नए व्यक्तियों का मिलते हैं, हर व्यक्ति नए लोगों को मिलता है पूरे दिन के अंदर, उनके नंबर नोट करने हैं और एक लिस्ट बनानी है 200 लोगों की, 300 लोगों की, 400 लोगों की, 500 लोगों की, जितनी लंबी लिस्ट होगी। ढूंढिए कि मेरे चाचा के मासी, उसका फूफड़, दूर दूर रिश्ता ढूंढ लीजिए, लिस्ट पे नाम लिखिए उनका। जितनी लंबी लिस्ट बनाएंगे उतना ज्यादा बिजनेस आप कर पाएंगे। अब लिस्ट बना लिए, लिस्ट बनाने का तरीका और भी है। हम लोग ग्रीट करते हैं दूसरे को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज से ही करना बंद कर दीजिए। एक ही चीज बोलनी है जब भी मिलना किसी को, गुड एमसी, गुड एमसी, एक ही चीज बोलनी है, गुड एमसी। मैं जहां पे भी गया, ट्रैवल कर रहा था, जब मैं ट्रेन में गया, जैसे लोग 3-4 लोग बैठे हुए तो जाके जब बैठते हो कैबिन के अंदर तो लोग आपको नमस्कार बोलते हैं या आपको हेलो बोलते हैं, तो मैंने बोला गुड एमसी। अब जैसे मैंने गुड एमसी बोला तो चारों लोग जो चुकन्ने हो गए कि क्या बोला इस आदमी ने, उनको समझ ही नहीं आया गुड एमसी क्या होता है। तो उनमें से एक ने पूछा, भाई साहब गुड एमसी क्या है, आपने क्या बोला अभी आपने? तो मैंने उनको बताया फिर गुड एमसी क्या होता है, और मुझे तरीका मिल गया, मौका मिल गया उनसे बात शुरू करने का। बस काम शुरू हो गया। एक सिंपल तरीका है, जहां पे जाओ वहां पे गुड एमसी बोल दीजिए, लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे भैया ये क्या बोला आपने। और जब आप उनको बताएंगे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, चीजों के बारे में, अपने लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो आज से एक ही चीज हमने बोलनी है, क्या बोलना है? गुड एमसी। रूल नंबर 6, फॉलो द ड्रेस कोड। हर समय ड्रेस कोड को फॉलो करना है। कोशिश करें जब भी आप बड़ी मीटिंग्स में जा रहे हैं या किसी घर पे जा रहे हैं जहां पे 15-20 लोग हैं, बड़ी होम मीटिंग है, तो कोट पैंट पहन के जाएंगे। और अगर रूटीन में आप घर से बाहर निकलते काम करने के लिए तो टी शर्ट जरूर पहन के जाएं हर रोज। अगर आप फुल टाइम आईएमसी कर रहे हैं तो हर रोज, और पार्ट टाइम कर रहे हैं तो जब आप काम पे निकलते हैं तो इसको पहन के जाएं। इसके 3-4 कारण हैं इसको पहनने के। पहला कारण, जब हम भी ड्रेस कोड पहनते हैं तो लोग हमें प्रोफेशनल तरीके से देखते हैं, क्या ये एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तभी प्रोफेशनली ये इतने ड्रेस कोड में मिलने आया है। दूसरा, इस पे लिखा हुआ है आपकी टी शर्ट के ऊपर, श्री तुलसी पे स्वस्थ जिए। कितने लोग पूछ रहे थे भाई साहब ये क्या चीज है श्री तुलसी? सैकड़ों हजारों लोग जो भी आपको मिलते हैं, हर आदमी पूछता है सर श्री तुलसी पिए, स्वस्थ जी क्या होता है? आपका ये एक मशहूरी है, आपने पहनी टी शर्ट, लोगों ने पूछा और आपने को बता दिया बिजनेस के बारे में। ड्रेस कोड पहनने से आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। मैं जब भी सुबह रेडी होता हूं, जिस दिन मैं टी शर्ट नहीं पहनता या मैं कोट पैंट नहीं पहनता, उस दिन मुझे लगता है कि आज मैं काम पे नहीं हूं। और जैसे ही मैं ये ड्रेस कोड पहन लेता हूं, मेरे अंदर अपने आप एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए, और मैं फटाफट काम के लिए तैयार हो जाता हूं। सुबह जब आप उठते हैं, अपने वो शीशे में देखें कि क्या स्मार्ट लग रहा हूं उसमें, क्या मैं वेल ड्रेस्ड हूं। क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे, किसी से बातचीत करेंगे, प्रोडक्ट बाद में बिकेगा, पहले आप बिकते हैं, पहले लोग आपको देखते हैं।
तो ड्रेस कोड को डेली फॉलो करना है, स्मार्ट बन के शेव करके बाहर निकलिए, लोगों से बातचीत कीजिए, उनको लगे कि यस मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और एक बहुत से लीडर के साथ काम करना शुरू करने जा रहा हूं। आप लोगों को बात कर रहे हो लाइफ चेंज करने के लिए, लेकिन आपके अंदर कोई चेंजेस अगर नहीं आए, आप कुर्ता पजामा पहन के ही निकले हो मार्केट के अंदर काम करने के लिए, तो फिर आपको लोग आपसे जुड़ने वाले नहीं है। रूल नंबर 7, अब आपने जो लिस्ट बनाई है उनको कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है, उनको फोन करने हैं कि मेरे घर पे मैं एक छोटी सी चाय पार्टी कर रहा हूं, आप मेरे घर पे आइए, आज मेरे घर पे एक बिजनेस मीटिंग है, या हम लोग आयुर्वेद के बारे में बात करने जा रहे हैं, या फिर हम लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहे हैं। उनको बुलाना है, इनवाइट करना है कि आपने शाम को मेरे घर पे 7 बजे आना है, एक छोटी सी चाय की पार्टी है। चाय की पार्टी का मतलब ये नहीं कि समोसे गुलाब जामुन सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे, हम खाने पीने के लिए लोगों को नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ कंपनी की चाय और कंपनी के बिस्किट्स बस। लोगों को इनवाइट करें, 50 लोगों को फोन करेंगे आप उस लिस्ट के अंदर, तो 10 से 15 लोग आएंगे। 50 लोगों को फोन करेंगे तो 10 से 15 लोग आपके घर पे पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आप बिजनेस कर पाएंगे। तो उनको कांटेक्ट करना है, उनको इनवाइट करना है और अपने घर पे बुलाना है, और घर बुला के क्या करना है, उनको प्लान शो करना है। शो दी प्लान। प्लान शो आपको खुद करना आना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना कि मेरी अपलाइन आएगी वो आके समझाएगी तब जाके प्लान शो होगा। खुद सीखना है कंपनी के बारे में कैसे बताना है, प्लान शो कैसे करना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की डेमो कैसे करनी है, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। और हर रोज शाम को अपने घर पे 7 से लेकर 9 बजे तक होम मीटिंग करनी है, हर रोज एवरी डे। चाहे 5 लोग आए, चाहे 2 लोग आए, चाहे 4 लोग आए, चाहे 10 लोग आए, लेकिन शाम को रोज आपने 7 से 10 बजे, 7 से 9, 2 घंटे अपने घर पे एक होम मीटिंग करनी है। सबसे बेहतरीन तरीका है बिजनेस को डेवलप करने का, वो है होम मीटिंग। अपनी टीम में आदत डाल दीजिए लोगों को होम मीटिंग करने की। कांटेक्ट कीजिए, इनवाइट कीजिए। पूरे दिन में अगर मैंने 10 व्यक्तियों को समझाना हो एक एक करके कंपनी के बारे में, तो मुझे 10 घंटे चाहिए। एक आदमी को मिलने जाऊंगा, उसको समझाऊंगा, 1 घंटा लग जाएगा, और 10 व्यक्तियों को समझाने जाऊंगा तो मुझे 10 घंटे चाहिए। उससे बेटर क्या है कि उन 10 व्यक्तियों को मैं एक जगह अपने घर पे बुला लूं और 10 व्यक्तियों को 1 घंटे में समझा दूं। मेरा टाइम बचता है, होम मीटिंग से टाइम बचता है। 1-to-1 से आपका टाइम बहुत यूज होता है, लेकिन होम मीटिंग से क्या होता है, आपका टाइम बचता है और आप उस 1-1.5 घंटे के अंदर पूरी एनर्जी लगा के उन 10 व्यक्तियों को मोटिवेट कर सकते हैं, बिजनेस में लेके आ सकते हैं। तो कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है मीटिंग के अंदर, और वहां प्लान शो करना है, कंपनी के बारे में बताना है। अब आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, ये बात समझ लीजिए कि सारे लोग आईएमसी बिजनेस में आने वाले नहीं हैं। अगर पूरा सारे लोग इसी काम में आ जाएंगे तो बाकी सारे काम कौन करेगा? सारे लोग आने वाले नहीं हैं। इस बिजनेस में वही व्यक्ति आने वाला है जिसके अंदर ड्रीम्स हैं, जो गरीब घर में पैदा तो हो गया है लेकिन गरीब मरना नहीं चाहता है। गरीब फैमिली में तो पैदा हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये हमारे हाथ में है। ऐसे लोग जिनके अंदर सपने हैं, ऐसे लोग जिनके अंदर ड्रीम्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो मौके ढूंढ रहे हैं लाइफ के अंदर, जो अग्रेसिव हैं, ऐसे लोग आपके साथ बिजनेस में आना चाहेंगे। तो 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक आपको मिलेंगे यूजर, जो सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे बस। उनको यूजर बनाइए, उनको बोलिए कोई बात नहीं, आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए और उनको फॉलो अप करते रहें। मान लो आपने किसी को एलोवेरा जूस और हिमालयन बेरी जूस दे दिया पीने के लिए, या कोई आदमी डायबिटिक था तो आपने उसको शुगर वे रस, गौमूत्र और शुगर वे टैबलेट्स दे दिए, एलोवेरा जूस दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि इसके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो खत्म कब होंगे, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, और उसको आपने फॉलो अप करना है। जैसे आपने उसको प्रोडक्ट बेचा, उसको फोन कीजिए नेक्स्ट डे कि भाई साहब आपने शुरू कर दिया प्रोडक्ट्स पीने, आपने आज सुबह एलोवेरा जूस शुगर में रस पिया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है पीने के बाद, आप मुझे फोन कीजिए। और 10 दिन बाद जब वो प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, उसको फोन करिए कि आपके प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले हैं, आपको आपकी जो पूरे प्रोडक्ट्स हैं क्या मैं दोबारा पहुंचा दूं? फॉलो अप करना है। तो पहले कौन से लोग मिलेंगे आपको? यूजर्स। यूजर बनाइए, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 400 फैमिलीज,
जितनी फैमिलीज आपको जानती हैं जो कंपनी में बिजनेस नहीं करना चाहती हैं, उनको यूजर बनाइए और रेगुलरली फॉलो अप करना है। ये नहीं कि एक बार तुलसी बेच दी खत्म। आमतौर पर हम क्या करते हैं, एक बार किसी को प्रोडक्ट बेचा और उसके बाद कहानी खत्म। अगर हम रेगुलर इन टच रहेंगे उनके साथ, बार बार फोन में बातचीत करते रहेंगे, वो आपके रेगुलर यूजर रहेंगे, हर बार आपसे सामान लेते रहेंगे। एक तरह के लोग हैं वो यूजर। और दूसरे कौन सी कैटेगरी मिलेगी आपको, जो मिलेंगे आपको काम करने वाले लोग, जो आप ही की तरह इस बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं, वो आपसे बिजनेस करना चाहेंगे। ऐसे व्यक्तियों को आपने बताना है पावर ऑफ 5000 के बारे में। जो भी टॉपिक है अभी हम लोग बताएंगे आपको 5000 पावर 5000 क्या है। उनको बताना है कि अगर बिजनेस करना है तो 5000 बीवी के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, अपने घर पे एक छोटा सा आयुर्वेदिक केंद्र खोलना पड़ेगा। क्योंकि जिस आदमी घर पे प्रोडक्ट्स नहीं है, जिस आदमी घर पे प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं पड़ा हुआ है, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता है। ये तो वो बात होगी जंग के मैदान में चले गए और बंदूक घर पे बुलाए। अगर आपके घर में प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप अगर बातें कर रहे हैं, कंपनी के बारे में बता रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं अच्छा बहुत अच्छा सामान लग रहा है भाई, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दे दीजिए, और आपने बोला मेरे पास प्रोडक्ट्स है ही नहीं, तो जब तक आपके पास घर पे एक कॉर्नर बना लीजिए, एक कमरे के अंदर सारे प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले बना लीजिए। आपके घर पे ही आपका ऑफिस बन जाना चाहिए, आपका एक शोरूम बन जाना चाहिए। आयुर्वेदिक केंद्र का नाम दे दीजिए, उसे बाहर लिख दीजिए यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती हैं, बोर्ड लगा लीजिए। पूरे मोहल्ले के अंदर लीफलेट बांट दीजिए कि मेरे घर पे आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक के सामान मिलता है। और यहाँ पे ये सारी बीमारियां का नाम लिख के, ये सारी बीमारियां किसी को हैं तो इनके प्रोडक्ट्स हमारे घर पे मिलते हैं। तो इसके लिए 5000 बीवी के साथ ज्वाइन कराएं। जो भी आदमी इस बिजनेस में आना चाहता है उसको बताना पड़ेगा आपको कि दोस्त अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो 5000 बीवी का सामान लेना पड़ेगा और रेगुलरली हर महीने लेना पड़ेगा, फॉलो अप करना है। जिसको आपने 5000 बीवी का सामान दे दिया, 15000 का सामान लगे, 14-15 का सामान होता है ये लगभग, उसको फॉलो अप करना है, उसके पास जाना है, उसको सिखाना है कि 15000 का सामान कैसे बेचना है। उसके साथ जाइए, 5-7 घर में जाएंगे, हर घर में 2-3 हजार का सामान आदमी आराम से खरीद लेता है। 5-6 घरों में जाएंगे, उसके साथ सामान बिक जाएगा। कैनोपी लगाना सिखाइए उसे कि कैनोपी लगा के आप कैसे हर रोज 15-20 हजार का सामान बेच के रोज 2 से 3 हजार की इनकम कमा सकते हैं। हमारे पास ऐसे अनगिनत लोग हैं जो मात्र कैनोपी लगा के ही पूरे महीने में 4-5 लाख रुपए का माल बेच देते हैं और आराम से महीने का 80-90 हजार लाख रुपया रिटेलिंग करके कमा लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे पार्लर वाले आपको मिलेंगे जो हमारे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं। उनसे मिलिए, उनको फॉलो अप करना है, उनको समझाना है, सिखाना है। तो जिसको भी आप 5000 बीवी से सिखाएंगे, उसको ज्वाइन कराएंगे, उसको आपने पहली बार सामान बेचने का तरीका सिखाना है। आप किसी को रोटी बना के देंगे, चपाती बना के देंगे, वो बार बार आपसे मांगेगा। और आप उसको अगर चपाती बनाना सिखा देंगे तो वो खुद खाना शुरू कर देगा। 5000 बीवी का सामान एक बार नहीं बेचना है। 5000 बीवी का सामान देने के बाद उसको सिखा देना है कि कैसे हर महीने 5000 बीवी का सामान बेचा जा सकता है। वो हर महीने 5000 बीवी का सामान बेचेगा। अभी आपको बताएंगे कि कितने इजी तरीके से, कितने सरल तरीके से आप कंपनी में आने वाले 6 महीने 1 साल में क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल ब्रेक कर सकते हैं। उसकी आपको आज हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनना है। रूल नंबर 10, अब आप एक लीडर बन चुके हैं, आप नीचे नेटवर्क आ गए, लोग आ गए हैं, अब बात शुरू होती है मॉनिटरिंग की। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। अपडेटेड, कंपनी की कौन सी नई ऑफर्स आ रही हैं, कंपनी की कौन सी नई स्कीम्स आ रही हैं, कंपनी कौन से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कंपनी कहां कहां पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं। आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जो भी कुछ नया कंपनी में हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास हर समय होनी चाहिए। कहां से मिलेगी? अपनी अपलाइन से मिलेगी। कंपनी के बहुत सारे जूम मीटिंग सेशंस होते हैं, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। कंपनी के सोशल मीडिया से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंपनी की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी नया आ रहा है कंपनी के अंदर
उसके बारे में अपडेटेड रहिए और वो इंफॉर्मेशन अपनी टीम में पास कीजिए। अपनी टीम के हर व्यक्ति को बताइए कि दोस्त कंपनी की नई ऑफर्स क्या चल रही है तो अचीव कर सकता है, कंपनी कौन से नए ट्रिप्स आए हुए हैं जो तो अचीव कर सकता है, और अपनी टीम से लगातार बातचीत करते रहिए। ये पूरा बिजनेस जो है वो एक दूसरे से लगातार बात करने का है, नेटवर्क बनाने का है। नेटवर्क मतलब जुड़े रहना एक दूसरे के साथ, उनको हर तरह की अपडेशंस उनको देनी है और हर समय मोटिवेटेड रहिए बिजनेस को लेके। जब कोई भी आप नया काम शुरू करते हैं उसमें छोटे मोटे चैलेंजेस जो हैं वो हमेशा आते हैं। चैलेंजेस आएंगे इसका मतलब आप काम कर रहे हैं, अगर चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप काम ही नहीं कर रहे हैं। तो चैलेंजेस से डरना नहीं है, चैलेंजेस तो निकल जाएंगे। जब भी कोई चैलेंज आता है आपको नहीं समझ में आता है, हमेशा अपनी अपलाइन से बात करें कि दोस्त मेरे पास ये चैलेंज आया है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, आपकी अपलाइन आपको उसका सोल्यूशन दे देगा। दो तरह के लोग होते हैं, जब लोग काम करते हैं दो तरह के लीडर मिलते हैं। एक लीडर कौन सा होता है, रोते हुए बच्चे की तरह, क्राई बेबी, हर समय रोता रहेगा। और दूसरा लीडर कौन सा होता है, जो सोल्यूशन फाइंडर होता है, हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ भागता है। सॉल्यूशन क्या है उस पर हमेशा फोकस करना है। प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अच्छा लीडर कौन सा है, जो हमेशा सॉल्यूशंस ढूंढता है और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है, आगे निकल जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपडेटेड रखना है। यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज क्या है, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी किसी को मिसगाइड नहीं करना, कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना, कभी अब्यूसिव लैंग्वेज गाली गलौज नहीं करना, हर औरत को अच्छी निगाह से देखना है, उसको एज ए फैमिली की तरह देखना है। सिगरेट शराब दारू का सेवन किसी मीटिंग या किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं करना है, किसी को मिसलीड या मिसगाइड नहीं करना है, किसी के पैसों को मिसयूज नहीं करना है, ऑनेस्टी से सच्चाई से बिजनेस को बिल्ड करना है। कोई आपको अगर 5,000 रुपए दे रहा है कि मुझे 5,000 के ये प्रोडक्ट चाहिए, तो इमीडिएटली उसका बिल कटाएं और उसको 5,000 के प्रोडक्ट डिलीवर कर दें। ये नहीं कि 5,000 रखा जेब में और 15 दिन गायब, और 2 महीने बाद उसको मिले, अरे हाँ मैं तो आपको 5,000 का सामान देने ही भूल गया था। ऐसा काम करोगे तो कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा और कोई आपसे बिजनेस नहीं करना चाहेगा। लोग देख रहे हैं आपको, वो देखते हैं, आप चेक करते हैं कि क्या आप एक ऑनेस्ट आदमी हैं, क्या आप इस बिजनेस को सीरियसली ले रहे हैं, क्या आप इस बिजनेस के अंदर 100% फोकस हैं। लोग आपको देख रहे हैं और आप अगर ऑनेस्टी से बिजनेस कर रहे हैं तो हजारों लाखों लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी लीडरशिप के अंदर काम करना चाहेंगे। तो इसलिए अपनी मॉरल वैल्यूज को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, हमेशा ऊपर रखना है। बी पंक्चुअल, बी रिस्पॉन्सिबल। ये बिजनेस आपका है, आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द जो है वो पत्थर पे लकीर होना चाहिए। जो आपने बोल दिया कि मैं कल यहाँ पे शाम को 5 बजे पहुंचूंगा, तो 5 नहीं 4:30 बजे पहुंच जाइए। अगर आपने बोल दिया कि ये मीटिंग मैं करने वाला हूं या ये चीज मैं अपने ग्रुप के लिए करने वाला हूं, तो आपको करनी पड़ेगी। एक लीडर वही होता है जिसकी जुबान की वैल्यू होती है। अगर आपने अपनी टीम के लिए कुछ भी चीज अनाउंस की है, अपनी टीम के लिए कोई बात बोली है, वो पूरी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कमिटमेंट होनी चाहिए, जो बोला गया वो पूरा होना चाहिए। रूल नंबर 13, हर व्यक्ति को जैसे बताया अपने घर के अंदर आयुर्वेदिक केंद्र खोलना है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने आउटलेट लिया हुआ है, काफी लोग लिया हुआ है। बहुत सारे लोग जो नए यहाँ पे आए हुए हैं, बिजनेस करना है तो आउटलेट ले लीजिए, अपने घर में केंद्र खोल लीजिए, ले लीजिए, ताकि जब भी कोई सामान लेने आए आप उसको इमीडिएटली बिलिंग करें और उसको सामान दे सके। इससे क्या होगा, लोग आपके पास रेगुलरली आना जाना आपके घर पे शुरू कर देंगे, आपके घर पे आएंगे, सामान लेंगे, आपसे आके बातचीत करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। तो आउटलेट हर व्यक्ति को लेना चाहिए। गोल सेटिंग, अब आपको नॉलेज हो गई है, आपने टीम बिल्ड करना शुरू कर दिया, लोग जुड़ गए आपके साथ, आपके नीचे टीम बड़ी हो गई है, बिजनेस आना शुरू हो गया है। अब आपको अपने गोल्स को डिफाइन करना है। गोल्स, आपका क्या गोल है, अगले 2 महीने में आप क्या अचीव करने वाले हैं? क्या अगले 2 महीने आप सिल्वर बनने वाले हैं या सुपरस्टार बनने वाले हैं? अगले 4 महीने में क्या आप गोल्ड या रूबी बनने वाले हैं? अगले 6 महीने में, 8 महीनों में क्या आप चेयरमैन बनने वाले हैं?
क्राउन प्रेसिडेंट का जो लेवल है, जो बात करते हैं, जहां पे आके लाइफ चेंज हो जाती है, वो कब बनना है? 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 20 साल में? अगर फुटबॉल की गेम में से हम गोल्स को हटा देंगे तो क्या प्लेयर खेल पाएंगे? प्लेयर एक दूसरे को बॉल मारते रहेंगे। 99% लीडर्स जो फेल होते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी गोल्स सेट नहीं होते। आपको लिखना पड़ेगा कि मैं मार्च 2024 में कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट ब्रेक करूंगा। एक बड़ा सा पोस्टर बनाइए, उस पर लिखिए अगले 2 महीने बाद मैं ये सिल्वर का लेवल ब्रेक करूंगा, उसके 2 महीने बाद मैं गोल्ड का लेवल ब्रेक करूंगा, उसके 3 महीने बाद मैं रूबी या डायमंड का लेवल ब्रेक करूंगा। 1 साल के अंदर या 8 महीनों के अंदर, मंथ का नाम भी लिखिए कि 8 महीनों के अंदर मार्च 2023 में मैं कंपनी में चेयरमैन का लेवल ब्रेक करूंगा। आपने डिफाइन करना है गोल्स को कि मैं कब कब क्या करने वाला हूं। जब एक इंसान की शादी होती है तो एक डेट अनाउंस होती है, सब लोग डेट अनाउंस करते हैं, मेरी शादी इस तारीख को है। क्या उस दिन शादी हो जाती है? कोई एक आध आदमी होता है इसकी बीवी भाग जाए, अदरवाइज शादी सबकी हो जाती है। वो डेट अनाउंस क्यों की जाती है? वो डेट इसलिए अनाउंस की जाती है कि आपके सारी फैमिली जो है, दोस्त मित्र जो हैं, सब लोग तैयारी में लग जाते हैं और आप पूरे शहर में, पूरे रिश्तेदारों में ये शोर मचा देते हैं कि मेरी 26 जनवरी को या 27 जनवरी को शादी है। और तैयारी शुरू हो जाती है। तैयारी शुरू कैसे होती है? आप हॉल बुक करते हैं, आप मिठाई बुक करते हैं, मिठाई वाला बुक करते हैं, आप कपड़े खरीदने जाते हैं, आप तैयारी में लग जाते हैं कि मैं अगले 4 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है। और उस दिन सारे लोग इकट्ठे होते हैं और आपकी शादी हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप अनाउंस कर देंगे, अपनी फैमिली को बता दीजिए कि आज से 1.5 साल बाद, 2 साल बाद मैं मार्च 2024 में कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाला हूं। अनाउंस कर दीजिए, सबको बता दीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपनी टीम को। हर मीटिंग में बोलिए कि आज से 1.5 साल बाद मार्च 2024 में मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूंगा। अनाउंसमेंट कर दीजिए, अपने घर पे लिख लीजिए, जगह जगह बातचीत करनी शुरू कर दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। यकीन मानिए पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी, पूरी ताकत लग जाएगी और आप 2024 मार्च में आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि आपके पास गोल है, एक टारगेट है जिसके लिए आप भाग रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, वो आदमी कभी भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसलिए आज से ही अपने डायरी में, अपने घर में अपने गोल्स लिखिए कि मैं कब क्या सा लेवल जो है कंपनी का उसको ब्रेक करूंगा, उसको अचीव करूंगा। तो गोल सेटिंग होनी करनी बहुत बहुत जरूरी है। अपनी अपलाइन सर बैठे, उससे डिस्कस करें कि आपने कैसे ब्रेक किया था, आप कैसे बने थे कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट, आपने ऐसा क्या किया था कि आप 2 साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट ले गए। हम ऐसा क्या करें कि मैं भी उस 2 सालों में अचीवमेंट ले सकूं। तो दोस्तों, गोल सेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर रोज 3 नए व्यक्तियों को प्लान समझाना, हर रोज, जैसे होम मीटिंग बोली, और कम से कम 3 से 5 नए व्यक्तियों को, नए व्यक्ति मतलब जो जिनको आप डायरेक्ट जानते हो, आपकी टीम की बात नहीं कर रहा हूं, 3 से 5 व्यक्तियों को डायरेक्ट आपने हर महीने स्पॉन्सर करना है 5000 बीबी के साथ। ये लिख लीजिए, 3 से 5 नए व्यक्तियों को आपने स्पॉन्सर करना है 5000 बीबी के साथ। उनको आप अपने साथ डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं या अपनी टीम में स्पिल भी कर सकते हैं, किसी को टीम में भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी टीम 12-15 लाख चल रही है तो आप टीम में भी ले सकते हैं। लेकिन हर महीने जो लीडर, जितने भी यहाँ पे आज लोग ड्रेस कोड में आए हुए हैं, अगर आप पूरे महीने भर में 4-5 लोग नए नहीं जोड़ पा रहे हैं बिजनेस के अंदर, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम ही नहीं कर रहे हैं। ये बिजनेस जो है नया खून मांगता है हर बार। मैं नया खून के बोल रहा हूं, नए लोग। जब तक आपका बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं करेगा, नए लोग इस बिजनेस में नहीं आएंगे, नए लोग स्पॉन्सर नहीं होंगे, आपके बिजनेस में डेवलपमेंट नहीं होगी। हर बिजनेस जो है वो हर बार नए लोग मांगता है, नई चेंजेस मांगता है। वो नए चेंजेस, नई डेवलपमेंट लीडरशिप कैसे आएगी? जब नए लोगों को बिजनेस में लेके आएंगे। और जितने ज्यादा नए लोग इस बिजनेस में लेके आएंगे, उतना हेल्दी कंपटीशन आपकी टीम में होगा, और जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतने ज्यादा अचीवर्स
आपकी टीम में निकलेंगे। एज ए लीडर आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी टीम में भी अचीवमेंट्स आए। आपने गोल सेट किया कि मैं अगले 5 महीनों में चेयरमैन जा रहा हूं, उसी तरह आपके साथ जो अपने लोग जुड़े हुए हैं 5 लोग चेयरमैन बनने के लिए, उन 5 व्यक्तियों के साथ बैठ के भी उनकी भी गोल सेटिंग करनी है कि अगले 2 महीने 3 महीनों में वो क्या बनने वाले हैं। क्योंकि अगर वो 5 लोग गोल्ड बनेंगे तभी आप चेयरमैन बनने वाले हो। वो 5 व्यक्तियों के साथ बैठ के आपने टाइम लगाना है, उनको समझाना है, उनको आप अचीवमेंट, उनकी अचीवमेंट कर दीजिए, आपकी अचीवमेंट खुद ब खुद हो जाएगी। उनकी गोल सेटिंग करनी है। अपनी फैमिली को बिजनेस में इन्वॉल्व करें, अपनी वाइफ को बिजनेस के बारे में समझाएं। 5000 बीवी करने बहुत सिंपल है। आपकी वाइफ की किटी पार्टीज होती हैं, क्लब्स होते हैं, स्कूल का सर्कल बना होता है, आस पड़ोस में बहुत सारी महिलाएं उनको जानती हैं। आप अपनी वाइफ को बोलेंगे कि तुमने हर महीने 5000 बीवी का प्रोडक्ट बेचना है, तो वो अकेली एक दिन में बेच के आ सकती है। जब भी आप किसी के पास जाते हैं इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए, कोशिश करें आप हस्बैंड वाइफ दोनों जा सकें, क्योंकि जब आपकी वाइफ जाएगी तो वो भी अपनी वाइफ को इनवाइट करेगा। आपको शायद जब अकेले जाएं तो शायद आपको ड्राइंग रूम में बिठा के वहीं से वो ऑफिस भेज देगा, लेकिन अगर वाइफ साथ जाती है तो वाइफ जो है महिला दूसरी महिला से बात कर सकती है डिटर्जेंट पाउडर के बारे में, मसालों के बारे में, ऐसे प्रोडक्ट जो आप डिस्कस नहीं कर सकते। एक फीमेल दूसरी फीमेल से बात करके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को बेच सकती हैं। वो किचन में भी जा सकती हैं, वो उनके कमरे में भी जा सकती हैं, आप नहीं जा पाएंगे। तो अपनी वाइफ की सपोर्ट लें। घर में जो आपने आउटलेट आयुर्वेदिक केंद्र खोला हुआ है, अपनी वाइफ को सिखा दें कैसे बिलिंग करनी है, कैसे प्रोडक्ट को बेचना है, कौन से प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज उनको दे सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस चीज में काम आता है। क्योंकि अगर आप फील्ड के अंदर हैं और अगर पीछे से कोई सामान लेने आ जाए तो आपकी वाइफ को पता होना चाहिए कैसे उस सामान को देना है, कैसे ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है, कैसे ऑनलाइन बिलिंग होती है। ये बेसिक नॉलेज आजकल ये उनको सिखा सकते हैं आप। 1 और 1 11 होता है। अपनी वाइफ की सपोर्ट लें, जितना ज्यादा सपोर्ट लेंगे उतना ज्यादा बिजनेस आपका मल्टीप्लाई करेगा। पावर ऑफ 5000, 5000 की पावर को समझना है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। 5000 बिजनेस वॉल्यूम से कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी नई चीजें कंपनी में हो रही हैं। 4 तरह के नए बिस्किट्स जो हैं कंपनी लॉन्च कर